तो इस कौरिया बैस्टोली के अमरजीत सिंह हमारे साथ हैं। अमरजीत जी, ये पूरा घटना कैसे हुआ, जरा इस घटना पे आप अपना प्रकाश डालिए। ये घटना लगभग 2 महीने से चल रहा है। ठीक है, ये घटना 2 महीने से चल रहा है। 8 महीना पहले मेरे यहाँ शराब कांड हुआ था, उसमें भी उद्भेदन हम लोग किए थे। उसमें हमारे गांव के 1-2 आदमी जेल भी गया था। तो उस टाइम से हम लोगों ने पाबंदी लगाया था कि मेरे गांव में दारू ना बिके। 2 महीना पहले मेरे गांव में एक घटना हुआ, एक लेडीज़ की मृत्यु हुई थी। तो उसमें वर्तमान एसडीपीओ थे महाराजगंज के, राकेश कुमार रंजन, वो आए हुए थे। उन्होंने पूछा कि अब तुम्हारे गांव में मतलब क्या है, दारू की स्थिति क्या है। तो मुन्ना जी थे, रोहित था, तो सारे आदमी ने बोला कि अभी हमारे गांव में तो दारू नहीं बिक रहा है, लेकिन बगल गांव में अब जनप्रतिनिधि लोग भी बेचवा रहे हैं दारू। तो उन्होंने बोला कि नाम बताओ तुम लोग, हम कार्रवाई करेंगे। उस टाइम हम लोगों ने बोला भी था कि नाम बताएंगे तो फिर आपके थाना से ही नाम लिख कर जाता है, लेकिन उन्होंने बोला कि नहीं, मैं थाना प्रभारी के सामने उन्होंने बोला था कि नाम तुम लोग बताओ। तो मुन्ना सिंह और रोहित ने नाम भी बताया था, शत्रुघ्न सिंह के भाई का, भतीजे का। उसमें कार्रवाई भी हुआ था। जो अमितेश नाम का एक लड़का, अभी भी उनका भतीजा शत्रुघ्न सिंह का जेल में है, अभी भी वर्तमान में जेल में है। उसके बाद से उसका एक भतीजा आया था मेरे गांव में दारू देने के लिए, तो गांव के लड़कों ने विरोध किया था। विरोध करने के बाद कि मेरे गांव में दारू बेचने नहीं आना है, वही झगड़ा है मूल रूप से। उसके बाद में उसने 15 तारीख को एक लड़के को एक मोटरसाइकिल से धक्का मारा अपने गाड़ी से। उस टाइम वो अकेला था, तो उसको 2-4 थप्पड़ मारा भी था। मेरे गांव के लड़के गए उसके यहाँ पूछने के लिए, तो वहाँ औरतें समझा उमझा के भेज दी, लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ था। फिर उसने एक 16 तारीख को FIR दर्ज कराया, जो 10 लड़कों के नाम को FIR दर्ज है। उस मामले भी हम लोग इंस्पेक्टर से मिले थे। मिलने के बाद जो घटना स्थल का जिक्र किया है वो कि सैनिक कॉम्प्लेक्स के पास मार हुआ है, उस सैनिक कॉम्प्लेक्स में 8 CCTV लगे हुए हैं। मैंने इंस्पेक्टर से बोला भी था कि उस घटना स्थल का आप मतलब कहीं ना कहीं इस घटना के लिए अगर जड़ में देखा जाए तो प्रशासन और भगवानपुर तत्कालीन थानाध्यक्ष थे। घटना के दिन भी हम लोग थानाध्यक्ष को फोन किया था कि हम लोग को सूचना मिला है कि मलमलिया में वो 20-25 आदमी जुटे हुए हैं, आप उसका गाड़ी चेक करवा लीजिए। लेकिन थाना प्रभारी ने नहीं चेक करवाया। उसके बाद ये घटना हुआ। ये घटना नहीं, ये नरसंहार है। और उसमें से जो गवाह है, जैसे मान लीजिए मैं उस केस का गवाह हूँ, उनकी वाइफ मेरे ऊपर FIR की है। जो इस घटना में सहयोगी है उनके ऊपर FIR किया गया है कि उनके घर में आग लगा दिया गया, ये लगा दिया गया। और झूठा केस ही उन लोगों का काम है कि झूठा केस का आग लगाया गया था। घर में आग। अच्छी बात है, जिस घर के मुन्ना सिंह का लड़का, मुन्ना सिंह डेथ किए हुए हैं, और मुन्ना सिंह का लड़का अपने बाप का लाश छोड़ के घर में जाएगा आग लगाने के लिए। अगर मैं आग लगाने गया हूँ तो DIG के साथ कौन बात कर रहा था, SP के साथ कौन बात कर रहा था? अगर मैं आग लगाया हूँ तो वहाँ मलमलिया, अब हमारे ऊपर प्रमुख है, उनका नाम दिया गया, अगर वो गया आग लगाने के लिए। ये सबको फंसाने का हेतु है कि केस को कमजोर हो किया जाए। झूठा केस में फंसा के घटना मार भी दिया, उसके बाद झूठा केस में फंसा के, और सबको ये हो रहा है कि उसमें फंसा गया। कुछ लोगों के द्वारा, या फिर यहाँ सही में राजपूत भूमिहार का कोई मैटर है? नहीं, राजपूत भूमिहार का कोई मैटर नहीं है यहाँ पे, ना पहले था ना अभी है। कभी भी राजपूत भूमिहार की लड़ाई नहीं है, ना वर्चस्व की लड़ाई है यहाँ, ना वर्चस्व। शत्रुघ्न सिंह के ऊपर 30 FIR, मेरे पास है FIR के ऊपर 30 FIR। ऐसा कोई थाना नहीं है जिसमें उसके ऊपर FIR दर्ज ना हो। SC/ST से लेके, चोरी से लेके, छिनतई से लेके, ट्रेन में सुहावनी से लेके, यहाँ कौड़िया में एक राम मंदिर है जो अष्ट धातु का मूर्ति है, उसमें चोरी में वो जेल गया है। ऐसा कोई भगवानपुर थाना में उसके ऊपर थाना के स्टाफ लोग उसके ऊपर केस किए हुए हैं। क्या नाम है आपका? अमरजीत सिंह, कौड़िया बैस्टोली। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।